लैब रिपोर्ट में सिर्फ हीमोग्लोबिन देखकर लोग बोल देते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बाद भी बॉडी में आयरन की कमी शुरू हो चुकी होती है। और दूसरी तरफ कई लोगों का हीमोग्लोबिन कम आता है, लेकिन प्रॉब्लम आयरन की होती ही नहीं। तो फिर सच क्या है? सिर्फ हीमोग्लोबिन टेस्ट काफी है या और भी टेस्ट कराने चाहिए? आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन टेस्ट की जो डॉक्टर एक्चुअली देखते हैं। रिपोर्ट्स में किन नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए और किन सिचुएशन में सिर्फ हीमोग्लोबिन देखकर डिसीजन लेना गलत हो सकता है। वीडियो के एंड में एक कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो हजारों लोग हर साल करते हैं। जब भी खून की कमी की बात आती है, सबसे पहला नाम आता है हीमोग्लोबिन। लेकिन असली कहानी सिर्फ हीमोग्लोबिन तक सीमित नहीं होती। अगर आपको अपनी रिपोर्ट को सही तरीके से समझना है या टेस्ट करवाना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि खून की कमी है या नहीं, तो सबसे पहला टेस्ट होता है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। बहुत लोग सिर्फ हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन सीबीसी उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। इस रिपोर्ट में डॉक्टर सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं देखते, वो देखते हैं रेड ब्लड सेल काउंट, हेमेटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। ये सारे पैरामीटर्स मिलकर बताते हैं कि प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए डॉक्टर अक्सर सीबीसी रिकमेंड करते हैं, ना कि सिर्फ हीमोग्लोबिन। यहीं से असली इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। डॉक्टर हर पेशेंट को एक जैसे टेस्ट नहीं लिखते, रिपोर्ट देखकर डिसाइड किया जाता है। सबसे कॉमन टेस्ट है सीरम फेरिटिन। ये बताता है कि बॉडी में आयरन का रिजर्व कितना बचा है। कई बार हीमोग्लोबिन अभी नॉर्मल होता है, लेकिन फेरिटिन पहले ही कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से फेरिटिन काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद जरूरत पड़े तो सीरम आयरन, टीआईबीसी और ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन, ये टेस्ट मिलकर आयरन मेटाबॉलिज्म की पिक्चर क्लियर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग सोचते हैं हीमोग्लोबिन कम है, मतलब आयरन की टेबलेट शुरू कर दो। लेकिन रियलिटी में एनीमिया के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, क्रोनिक किडनी डिजीज, थायराइड डिसऑर्डर, क्रोनिक इन्फेक्शन और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। इसीलिए डॉक्टर कभी कभी विटामिन B12, फोलेट, किडनी फंक्शन टेस्ट या दूसरे इन्वेस्टिगेशन भी एडवाइस करते हैं। यानी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले रीजन समझना जरूरी है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? गूगल पर रिपोर्ट सर्च करना या किसी रिलेटिव के रिपोर्ट से कंपेयर करना। हर रिपोर्ट को एज, जेंडर, प्रेगनेंसी, मेडिकल हिस्ट्री और दूसरी रिपोर्ट के साथ इंटरप्रेट किया जाता है। एक ही हीमोग्लोबिन वैल्यू दो अलग पेशेंट में अलग मीनिंग रख सकती है। इसीलिए रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन डॉक्टर ही करते हैं। टेस्ट कराने से पहले ये बातें याद रखिए। टेस्ट हमेशा सर्टिफाइड लेबोरेटरी से कराइए। पुरानी रिपोर्ट्स संभाल कर रखिए और कंपैरिजन कीजिए। अगर डॉक्टर रिपीट टेस्ट बोले तो इग्नोर मत कीजिए। बिना एडवाइस के सप्लीमेंट शुरू ना करें और सिर्फ एक नंबर देखकर कंक्लूजन ना निकाले। तो दोस्तों, अगर आपको सच में जानना है कि खून की कमी है या नहीं, तो सिर्फ हीमोग्लोबिन देखना काफी नहीं होता। सीबीसी से शुरुआत होती है और जरूरत पड़ने पर फेरिटिन, आयरन प्रोफाइल, विटामिन B12, फोलेट और दूसरे टेस्ट से असली वजह तक पहुंचा जाता है। याद रखिए, रिपोर्ट का मकसद सिर्फ नंबर देखना नहीं, बल्कि उस नंबर के पीछे की वजह समझना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट में बताइए क्या आपने कभी सीबीसी टेस्ट करवाया है, और हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।